तो आइए हम अपने योग सूत्र के क्रम में आगे बढ़ेंगे और तीसरा सूत्र आज हम लेंगे। तो तीसरे सूत्र को लेने के समय हमें एक प्रश्न उठता है कि योग का अंतिम लक्ष्य है क्या। अब तक हमने देखा था योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो योग का अंतिम लक्ष्य है मन की वृत्तियों को शांत करके साधक को उसके स्वरूप, उसकी चेतना, उसके निज आत्म स्वभाव में स्थापित कर देना। योग शास्त्र में यह स्थिति स्वरूप अवस्थान के रूप में बतलाई गई है। तो आज हम उसी सूत्र को समझेंगे जो महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद में दिया है। तीसरा सूत्र है जिसे हम तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम के नाम से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर तदा दृष्टुः में दृष्टा कौन है, ये बहुत ही आवश्यक है समझना कि सूत्र में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम का मतलब जब हम करते हैं तो तदा दृष्टु में दृष्टा यहाँ पर कौन है दृष्टा। आचार्यों के अनुसार दृष्टा वह नहीं है जो आंखों से देखता है, यानी कि आप या मैं नहीं है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जो इन आंखों के माध्यम से बाहरी दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है, वह दृष्टा है। तो दृष्टा कौन हुआ? शुद्ध चेतना। दूसरा, जीव का वास्तविक स्वरूप, साक्षी भाव, अंतरात्मा, चैतन्य का अचल और निर्मल स्वरूप। और योग परंपरा में यह दृष्टा है किसका अंग, अंश किसका है, किसका अंग है यह दृष्टा? तो शिव जो परम योगी, प्रथम गुरु, परम चैतन्य है। मन की सारी हलचलें शांत होने पर जो प्रकाश प्रकट होता है वह शिव स्वरूप है। तो हम उस परम दृष्टा जो कि शिव है उसी का एक अंश है। सो दृष्टा कौन है? हमारे अंदर की जो चेतन तत्व है उसी को हम दृष्टा कहते हैं। आंखों से जो देख रहा है वह दृष्टा नहीं होता, क्योंकि आंखें भी एक इंद्रिय का काम कर रही हैं। अब दृष्टा के बाद तदा का अर्थ क्या हुआ? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम है, तो हम देखेंगे तदा का अर्थ क्या हुआ। तदा यहाँ तदा का अर्थ है जब चित्त की वृत्तियां, तदा मतलब जब, वह अर्थ है कि जब चित्त की वृत्तियां, विचार, स्मृति, कल्पना, द्वेष, लगव आदि सभी कुछ शांत हो जाए। यानी कि चित्त के अंदर जो तरंगे हैं, चित्त का जो स्वभाव है, तरंगों के माध्यम से जो दिख रहा है, उसके अंदर जो विचार है, स्मृति है, कल्पना है, सब कुछ समाप्त होकर शांत हो जाए। जब साधक योगाभ्यास में स्थित होकर चित्त को निर्मल बना दे, जब चित्त अब बाहरी वस्तुओं की ओर ना भागे, बाहरी वस्तुओं से लगाव उसका हट जाए, तो उस अवस्था को हम तदा कहते हैं। तो तदा का अर्थ है सिर्फ उसी क्षण जब वृत्ति या सर्व निरोध हो जाए। तो चित्त की वृत्तियां जब सर्व निरोध की अवस्था में आ जाए तब उसको हम तदा के रूप में समझते हैं। स्वरूपे अवस्थानम का सरल अर्थ क्या हो सकता है? स्वरूपे अवस्थानम का सरल अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना। तो आपका जो सच्चा स्वरूप है उसमें अगर आप स्थित हो जाते हैं तो उसी को आप तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की। तो यह वह अवस्था है, स्वरूपे अवस्थानम वह अवस्था है जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। सारी तरंगे मन की, सारे विक्षोभ, संकल्प, विकल्प सब कुछ शांत हो चुका है। तो मन शांत है, अहंकार समाप्त हो चुका है, सारे क्लेश समाप्त हो चुके हैं, इच्छाएं लीन हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, स्मृतियां अशांत नहीं है। तो यह जो अवस्था है, साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप शिव तत्व को पहचान पाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब तदा यानी कि जब हमारे चित्त की वृत्तियों का सर्व निरोध हो जाए तब वह अपने स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है। तदा दृष्टु जो दृष्टा है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस पे हम अब थोड़ा सा और गहन चर्चा करेंगे कि महर्षि वेद व्यास का इस पे क्या मत है, उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो व्यास की टीका योग की सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक टीका मानी जाती है। व्यास कहते हैं, वृत्ति निरोध होने पर चित्त आत्मा के प्रकाश में स्थित होता है।
जैसे निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब दृष्टा अपने शुद्ध स्वरूप में चमक उठता है। तो आप सोचिए कि जब सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है तो आत्मा का जो प्रकाश है वह बिल्कुल प्रदीप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे निर्मल दर्पण में आपका प्रतिबिंब, जैसे ही आपने उसके ऊपर का गर्द हटाया, ऊपर का गर्द हटाया तो आपका प्रतिबिंब निर्मल प्रकाश के रूप में दिखने लगता है। तो दृष्टा अपने शुद्ध रूप में चमक उठता है। व्यास के अनुसार चित्त जब वृत्ति रहित होता है तब चित्त अपने मूल रूप यानी कि निर्मल साक्षी रूप में स्थिर हो जाता है। और यही अवस्था जो है जिसको हम कहते हैं कि कैवल्य की शुरुआत हो गई, यहां से कैवल्य की प्राप्ति की शुरुआत हो गई, कैवल्य की तरफ बढ़ गए आप। तो व्यास यह भी कहते हैं कि जो स्वरूप पहले भी था वही तब प्रकट होता है। तो ऐसा नहीं कि स्वरूप पहली बार आ रहा है, हम अपने इस स्वरूप को भूल चुके हैं और क्योंकि हम भूल चुके हैं इसलिए हम उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। तो अर्थात योग कुछ नया नहीं देता, योग केवल पर्दे को हटाता जाता है, गंदगी को साफ करता जाता है। तो आइए देखते हैं अगले सूत्र की तरफ, अगले व्याख्यान की तरफ, जहां पर आदि शंकराचार्य क्या बताते हैं। तो आदि शंकराचार्य सूत्र में अद्वैत के दृष्टिकोण को कैसे समझा रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य के अनुसार दृष्टा अद्वैत ब्रह्म का एक प्रतिबिंब है, अर्थात शुद्ध आत्मा है। वृत्तियों का निरोध, उपाधियों का मिट जाना, जब सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएं, सारी उपाधियां समाप्त हो जाएं, तो स्वरूप अवस्थान आत्मा का स्वयं में स्थित हो जाना। तो जब चित्त शांत है, जब आत्मा अपने मूल अद्वैत रूप में चमकने लगती है, वही कैवल्य है, मोक्ष है और आत्मबोध है। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं जब चित्त पूरी तरह से शांत हो जाए, उसके अंदर के सारे संकल्प विकल्प अहंकार सब समाप्त हो जाए, आत्मा अपने मूल अद्वैत रूप में चमकने लगे, यही वह स्थिति है जिसको हम कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं या आत्मबोध कहते हैं। आदि शंकराचार्य बताते हैं चित्त मन नहीं है, चित्त चेतना है और मन उसका एक छोटा सा भाग है। मन का अभाव होने पर भी चित्त आत्मा में लीन होकर प्रकाशित होता है। तो मन को अगर आपने साध लिया तो उसके बाद भी चेतना बनी रहती है और वही चेतना परम चेतना में लीन हो सकती है। और यह सब शिव के अद्वैत तत्व में स्थित होने जैसा ही है। तो अब हम आगे देखते हैं कि भोज वृत्ति में राजा भोज क्या कहते हैं। जब मन की सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तब चित्त अपने सच्चे स्वभाव में स्थित हो जाता है। यह शुद्ध प्रकाशमान और निर्विकार चित्त है, क्योंकि वह अनंत में समाहित हो रहा है। इसलिए जब मन की सारी वृत्तियां समाप्त हो गई, सारी तरंगें समाप्त हो गई, तब चित्त अपने सच्चे, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गया। वह शुद्ध प्रकाशमान निर्विकार स्थिति है। तो उनके अनुसार यह वह अवस्था है जहां पर किसी बाहरी वस्तु पर चित्त निर्भर ही नहीं होता। वहां उसकी आंखें बंद हो या खुली हो, उसको केवल अपनी उसी चेतना के साथ मिलना होता है और उसी में वह लीन होता है। वह आनंद का स्वाभाविक स्रोत है। यह योग का लक्ष्य भी है। इसे प्राप्त करके योगी संसार के दुखों से मुक्त होता है। राजा भोज इसी अवस्था को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, निर्विकल्प शांति कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस सूत्र को समझने के बाद आपको यह समझ में आता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त की सर्व वृत्तियों का निरोध हो गया तो आप अपनी स्वरूप स्थिति में समाहित हो गए, आप अपनी आत्म स्थिति में समाहित हो गए। योग का लक्ष्य जो है वह यही है। तो चित्त क्या है और इसमें कौन से गुण होते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि चित्त है क्या। यहां फिर से देखेंगे कि चित्त क्या है और इसमें कौन कौन से गुण हैं। तो पहला है चित्त जो है मन बुद्धि अहंकार का समन्वय रूप है। यह वह साधन है, चित्त वह साधन है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, पहचानते हैं, स्मरण करते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन चित्त अस्थिर है क्योंकि इसमें लगातार वृत्तियों की लहर उठती रहती है, सबसे ज्यादा स्मृति।
तो योग का लक्ष्य है इस चित्त को स्थिर कर देना, शांत और निर्मल बना देना, ताकि इसके अंदर जो वृत्तियों की लहरें उठ रही हैं उसको पूरी तरह से शांति मिले और चित्त अपने स्वरूप स्थिति में आ जाए। तो हमने देखा है पूर्व में कि वृत्तियां कौन सी हैं, वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो अब इसका महत्वपूर्ण भाग यह है कि जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, इस चित्त वृत्ति निरोध, और फिर अंत में हम ये देखते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम की अवस्था, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वरूप अवस्थानम का अनुभव क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि अवर्णीय है स्वरूप अवस्थानम का अनुभव। अगर आप अपनी चित्त की स्थिति में अपने स्वरूप में स्थित हैं तो उसको आप वर्णन नहीं कर सकते, उसको लिख नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते। अविकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। निर्विकल्प है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, निर्विकल्प है। पूर्ण आनंद की स्थिति है, नित्य शाश्वत है, शिव तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो जब शिव तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, निर्विकल्प अवस्था है, अविकारी अवस्था है, अवर्णीय है, तो आप हमेशा परमानंद में लीन रहेंगे। व्यास कहते हैं चित्त जब शांत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश स्वयं सिद्ध हो जाता है। यह अद्वैत स्वरूप में स्थित होने की एक प्रक्रिया है। तो हमें एक चीज और समझना पड़ेगा, क्या यह अवस्था, स्वरूप अवस्थानम की अवस्था, केवल ध्यान में मिलती है या जीवन भर बनी रहती है? तो व्यास आचार्य स्पष्ट करते हैं, आरंभ में यह क्षणिक है, अभ्यास करते रहने से स्थिर है और समाधि में पूर्ण स्थायी रूप में आप में आ जाती है। तो इस चीज का अनुभव होना बहुत आवश्यक है कि अगर आप स्वरूप स्थिति की अवस्था सोच रहे हैं और साधना कर रहे हैं तो आरंभ में क्षणिक होगा, कुछ समय होगा, फिर बदल जाएगा, लेकिन अभ्यास करते रहने से वह स्थिर बना रहेगा, एक स्वरूप स्थिति की अवस्था बनी रहेगी। लेकिन जब आप समाधि में जाएंगे तभी वह स्थायी रूप से आपके साथ रहेगा। और अगर आपने समाधि से बाहर निकलकर फिर से साधनाएं बंद कर दी तो वापस से आरंभ की स्थिति से भी पहले की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए यह अवस्था ऐसी है कि जितनी साधना आप कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उतनी ज्यादा स्थिरता रहेगी। और अगर आपने इसको छोड़ा तो वापस अपनी स्थान पर वापस वैसे के वैसा ही आ जाएगा। तो शिव तत्व और स्वरूप अवस्थान का संबंध क्या है? क्योंकि सभी योगी ग्रंथ, सभी तांत्रिक ग्रंथ एक ही बात कहते हैं कि एक तरफ शक्ति है और दूसरी तरफ शिव है, उन्हीं को समझना है। शिव कोई भौतिक रूप में कोई देवी देवता का नाम नहीं, शिव एक शुद्ध चेतना जो सारे संसार, सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और आदि शक्ति उनकी शक्ति, जिस शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। तो योग दर्शन में शिव को योग का स्रोत कहा गया, चित्त का साक्षी भी कहा गया, पर ब्रह्म भी कहा गया, सर्व ज्ञान भी कहा गया, सभी गुरुओं का गुरु कहा गया, उसका बोधक ओमकार को भी कहा गया। तो जब चित्त शांत हो जाता है तब दृष्टा का जो स्वरूप प्रकट होता है वह शिव स्वरूप ही है, क्योंकि चेतना का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही जहां से वो बना हुआ है, जिसका वो अंश है, और जिसके हम अंश है वो शिव ही है। चेतना परम चेतना है वो। तो तब योगी न शरीर मन न विचार बल्कि शिव तत्व में शुद्ध चेतना बनकर रह जाता है। तो जैसे ही स्वरूप स्थिति बनती है तो आप शिव तत्व में पूर्ण चेतना के साथ लीन हो जाते हैं। तो साधक इस अवस्था तक पहुंच कैसे सकता है? प्रश्न ये उठता है कि आप अपनी स्वरूप स्थिति में पहुंचेंगे कैसे? तो स्वरूप स्थिति में पहुंचने का दो चार ही चीजें बताई हैं। पहला है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तो श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ में अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान करें तो आपका जीवन स्वरूप अवस्था जो है, आपकी स्वरूप अवस्थान जो है, स्वरूप स्थिति जो है, उसमें आप स्थित हो सकते हैं। तो दैनिक जीवन में स्वरूप अवस्थान का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए? तो इससे क्या होगा? मन शांत होगा, निर्णय में स्पष्टता होगी, भावनाएं संतुलित होंगी, तनाव शून्य होगा, दर्द पीड़ा पर जीत होगी, जागरूकता बढ़ेगी और जीवन सहज होता जाएगा। सबसे बढ़कर जीवन से भय मिट जाएगा, क्योंकि साधक हमेशा साक्षी भाव में ही बना रहता है।
तो इसलिए तदादृष्टु स्वरूपावस्थानम योग का सार इसलिए कहलाता है क्योंकि योग का लक्ष्य न तो शरीर है, न तो मन है, न सिद्धियां हैं, न तो चमत्कार है। योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है मोक्ष की शुरुआत या मोक्ष, जन्म मरण के भय से मुक्ति, संस्कार समाप्ति की एक प्रक्रिया, मन पूर्ण रूप से शांत होकर शिव तत्व में विलीन हो जाना। तो जो साधक यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, बल्कि मैं शिव स्वरूप शुद्ध चेतना हूं, वही योग का अंतिम बिंदु है। यही पतंजलि का संदेश भी है, यही व्यास शंकर और भोज का मत भी है। तो इस चीज को हमने समझा कि तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की जो अवस्था है वह सर्वचित्त वृत्ति निरोध से ही प्राप्त हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि सर्वचित्त वृत्ति निरोध किस तरह से प्राप्त किया जाए। आगे के सूत्र आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जान सकें। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है इस पे और भाषा टीका होनी चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।